बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाक फ़ौज से लड़ाने का मंसूबा जो था वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। दूसरी जानब नवाज शरीफ जो हैं वो सीखपा हैं, गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। लंदन में वो मौजूद हैं। फौरी इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं। अपनी पार्टी की कमांड जो है वो मरियम नवाज़ को देने से मुतल्लिक भी फ़ैसला किया है। शहबाज शरीफ की नाअहली पर वो नाराज़ हैं, उसका इजहार उन्होंने किया है पार्टी की एक मीटिंग के अंदर। और सानिया मॉडल टाउन के खुलने का वक्त आन पहुंचा है। सानिया मॉडल टाउन के लवाहिकीन को इंसाफ देने से मुतालिक कुछ फैसले किए गए हैं। गवर्नर राज की धमकी दी है राना सनाउल्लाह ने, उस पर मोनस लाही ने एक बड़ा सख्त जवाब दिया है। वो आपको सारी तफसील इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। असद खरल साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने लंदन मीटिंग में बहुत गुस्से का इजहार किया है। फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून की कमांड मरियम नवाज को देने का ऐलान किया है और कहा है कि अब पार्टी मरियम संभालेगी। शहबाज शरीफ पर बहुत गुस्सा किया है। यह खबर लंदन में नवाज शरीफ के करीबी हलकों ने लंदन में मुकीम मेरे दोस्त को बताई है। असद खरल साहब का यह ट्वीट। अब पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान के हाथ से निकल चुकी। परवेज इलाही इक़्तिदार में वापस आ गए, सालों के बाद वो इक़्तिदार में दोबारा से वापस आए। इमरान खान जो हैं वो अपना इक़्तिदार छिन जाने के 100 रोज़ बाद दोबारा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, जो जिसको कहा जाता है कि शायद वफाकी हुकूमत से भी बहुत अहम होती है, पंजाब की हुकूमत वहाँ पे वापस आ चुके हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान का दोबारा से इक़्तिदार में आ जाना नवाज शरीफ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए ये जो खबर है, असद खरल साहब ने जो ट्वीट किया कि नवाज शरीफ ने अब फैसला कर लिया है कि मरियम नवाज जो है उनको अवाम में उतारा जाए, वो आए दोबारा से मज़ाहमत और वोट को इज्जत दो का जो एक भाषण सुनाते थे, बयानिया बनाया था, जो बेचने के बाद उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, वो दोबारा अवाम को सुनाएं। दोबारा कोशिश करें कि शायद थोड़ी बहुत उनकी पार्टी की जो मकबूलियत है वो वहाँ में बच जाए, या कम से कम पंजाब में उनका जो वोट बैंक है वो बच जाए, उनकी सीटें कुछ बच जाएं, ताकि पाकिस्तान में या पंजाब में इक़्तिदार से दूर ज़्यादा अरसे तक उनको ना रहना पड़े। पार्टी को ज़िंदा रखने की कोशिशों में अब उन्होंने फैसला किया है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो पार्टी की क़यादत संभालेंगी, पार्टी जो है उसको लीड करेंगी। इस हवाले से एक और जो बड़ी खबर आई है वो लंदन से जियो न्यूज़ से मुंसलिक जो मुर्जा साहब हैं, उनकी ये खबर है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क में कब्ल इस वक्त इंतखाबात की हमायत कर दी है, यानी वो तैयार हो गए हैं कि अब पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं वो करवा दिए जाएं। वो कहते हैं कि ज़राए ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर क़यादत से मरकज़ में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पे बात की है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ समेत पार्टी के अहम रहनुमाओं और PDM के लोगों से कई बार इस मामले पर वो कहते हैं कि खुल के बात कर चुके हैं। अब नवाज शरीफ कहते हैं कि मसाइल को हल करने की बजाय मज़ीद मसाइल पैदा करने वाली बात है अगर हम हुकूमत में रहते हैं। यानी नवाज शरीफ को यह यकीन हो चुका है कि उनकी हुकूमत अब जो इश्यूज़ हैं या हुकूमती मामलात हैं उसको चलाने के काबिल नहीं रही है। तो वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शंस हो जाएं और जो भी हुकूमत हो या उनकी हुकूमत अगर आए तो उसको रियासती इदारों की हकीकी हमायत होनी चाहिए। अब ये नया मंजन है जी, ये इस भानमती के कुंबे की जानिब से एक नया, जिसको कहते हैं ना, वो मुद्दा लाया जा रहा है सामने कि हमें रियासती इदारों की हमायत हासिल नहीं थी और रियासती इदारे जो हैं वो क्या करें, किस तरीके से आपको सपोर्ट करें। हर चीज़ तो आपको बनी बनाई मिली, अच्छी भली चलती मईशत आपको मिली, आपने उसका बेड़ा गर्क किया आपकी नाअहलियों की वजह से, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के ऊपर था। आम आदमी के मसाइल, मईशत के मसाइल या दीगर जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो आपकी तरजीह नहीं थे। आपने आते ही अपने केसेस, जरदारी साहब के केसेस, अपने खानदान के केसेस, उनको खत्म करने की कोशिशें की, ना कि पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल या पाकिस्तान के मसाइल, उस हवाले से आपने काम किया या जोर लगाया। बहरहाल अब वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि हुकूमत मजीद बरकरार ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर अवाम हमें छित्तर मार के जो है वो इक़्तिदार से निकाले। तो अब आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस ख्याल की मुखालफत की है। वो नहीं चाहते
कि इन हालात में अब नवाज शरीफ साहब तो दवाई लेने गए हुए हैं, बरतानिया में बैठे हैं, उनको नहीं पता ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो क्या हैं। आसिफ जरदारी साहब को मालूम है, मौलाना फजलुर रहमान को मालूम है, वो समझते हैं कि इन हालात में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर तो वोट नहीं पड़ेगा, जो 4 सीटें हैं शायद वो भी दोबारा आइंदा इंतखाबात में ना मिल सके। तो अब वो कह रहे हैं जी कि इलेक्शन अपने टाइम पे हों, असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। नवाज शरीफ साहब इस सारे मामले से इख्तलाफ कर रहे हैं। एक और अहम मामला गवर्नर राज का मामला है। राणा सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर के पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगाई थी और वो गुजर साहब थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जब इलेक्शन होना था ज़िमनी इंतखाब, उनके ऊपर पाबंदी लगी, जो लेजिस्लेटिव असम्बली जो है कश्मीर की उसके रुकन भी हैं। तो अब पीटीआई ने कहा था कि राणा सनाउल्लाह पे हम पाबंदी लगाएंगे, अता तायड़ पे पाबंदी लगाएंगे। तो राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासी मुखालफिन की जानिब से गैर जिम्मा। अब राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो दूसरों को कह रहे हैं कि उनकी गुफ्तगू जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। तो वो कहते हैं अगर ऐसी बातें आप करेंगे, ऐसी गुफ्तगू जारी रहेगी या पाबंदी लगेगी मेरे ऊपर, तो फिर गवर्नर राज जो है हम लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से काम जो है वो शुरू कर दिया है वजारत दाखिला ने। मेरा पंजाब दाखिला बंद किया गया तो ये इकदाम जो है ये गवर्नर राज के नफाज के लिए काफ़ी होगा। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने फिर राणा सनाउल्लाह को रिस्पॉन्ड किया है। वो कहते हैं कि राणा साहब बोंगियां ना मारें। अली मोहम्मद खान साहब उन्होंने भी जवाब दिया। वो कहते हैं कि गवर्नर राज नहीं, अब सिर्फ अवामी राज। राणा साहब शौक पूरा करके देख लें, आपकी पंजाब से इंपोर्टेड हुकूमत अवामी सैलाब में बह गई है। पंजाब के अवाम आपके गवर्नर राज को भी पैरों के तले कुचल देंगे। अब ये बड़ी बात की है उन्होंने, क्या पंजाब की अवाम किसी किस्म के गवर्नर राज को कबूल करेगी? ये जिस तरह अवाम इमरान खान की एक कॉल के ऊपर, बल्कि इमरान खान की कॉल से पहले निकल आती है, मुख्तलिफ बड़े शहरों के अहम जो हिस्से हैं, शाहराहें हैं या चौक हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, अवाम से भर जाते हैं। तो आप कैसे गवर्नर राज लगाने के बाद मामलाते हुकूमत चलाएंगे राणा साहब? ये एक बड़ा सवाल है। मोहन सलाई साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया। वो कहते हैं कि अभी तो परवेज इलाही को 24 घंटे नहीं हुए हलफ लिए हुए, आपकी हवाइयां पहले ही उड़ गई हैं। गवर्नर रूल के बारे में अहमकाना बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। वो कहते हैं कि अभी तो मॉडल टाउन में आपने जो कत्लेआम किया था उसका हिसाब देना बाकी है। अब मोहन सलाही साहब ने जो सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से उनके लवाहिकीन को इंसाफ देने के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया है, ये क्यों दिया है, इसके पीछे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ रोज पहले भी इमरान खान साहब और डॉक्टर ताहिर अल कादरी के दरमियान एक तवील अरसे के बाद टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने गिले शिकवे किए थे। उनके गिले शिकवे जो हैं वो 100% जायज थे। सानिया मॉडल टाउन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस अंदाज में काम करना चाहिए था, जिस हिसाब से काम करना चाहिए था, या कमीशन बनाने चाहिए थे, या वो लोग जो इस सानहे में मुलव्वस थे उनको सजाएं देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई थी। बहरहाल उसकी अपनी मजबूरियां थी। आपने देखा बुजदार हुकूमत जो है, उनका जो एडवोकेट जनरल था उसको बुलाया गया अदालत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में और उनसे फिर इस्तीफा दिलवाया गया। वो इस्तीफा देना पड़ा उनको। उन्होंने जो है जिसको कहते हैं ना 1 फुट पीछे जाना, वो वाला काम नहीं किया था। वो स्टैंड कर रहे थे, इंसाफ दिलवाना चाहते थे, मगर मजबूरियां थी। कुछ अदारों की जानिब से भी इस तरह के मामला रिपोर्ट होते रहे कि जी वो नहीं चाहते कि सानिया मॉडल टाउन का मामला जो है इसको उठाया जाए। बहरहाल अब इमरान खान साहब और डॉक्टर ताहिर अल कादरी के दरमियान भी राब्ता हुआ है। सानिया मॉडल टाउन के लवाहिकीन को इंसाफ देने के हवाले से पंजाब हुकूमत भरपूर तरीके से अब काम करने जा रही है। मोहन सलाही साहब का यह स्टेटमेंट बिला वजह नहीं आया है। आने वाले दिनों में सियासी कशीदगी, सियासी बहरान मजीद बढ़ेगा। अब आज तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।